हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। नाम जप से भाग्य पलट सकता है, यानी प्रारब्ध पलट सकता है। संत कहते हैं कि भगवान के जप से, कीर्तन से प्रारब्ध बदल जाता है और नया प्रारब्ध बन जाता है। जो वस्तु न मिलने वाली हो वह भी मिल जाती है, जो असंभव है वो भी संभव हो जाता है। ये सब हमें संत बताते हैं, उनका अनुभव है। जिसने कर्मों के फल का विधान किया है उसको कोई पुकारे, उसका नाम ले तो नाम लेने का प्रारब्ध बदलने में आश्चर्य ही क्या है। जैसे एक राजा है, उसने किसी अपराधी को आजीवन कारावास की सजा दी या फांसी की सजा दी, लेकिन उसके अच्छे व्यवहार और राजा के प्रति विश्वसनीय या शरणागत होने से, मतलब अपने आप का समर्पण कर देने से, फिर राजा क्या है, खुश होकर उसकी सज़ा कम कर देता है, उसकी फांसी माफ़ कर देता है। वैसे ही हमारा प्रारब्ध हम बदल सकते हैं प्रभु का नाम लेने से, और कोई अन्य उपाय तो है ही नहीं। प्रारब्ध को भोगना ही भोगना पड़ता है, कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। परंतु नाम जप को प्रारब्ध बदलने में या पाप काटने में नहीं लगाना चाहिए। जैसे अमूल्य रत्न के बदले में कोयला खरीदना बुद्धिमानी नहीं है, ऐसे ही अनमोल भगवान के नाम को तुच्छ कामों में लगाना भी बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि जैसे पित्त का जोर होने पर रोगी को मिश्री भी कड़वी लगती है, परंतु यदि वह मिश्री का सेवन करता रहे तो पित्त शांत हो जाता है, मिश्री मीठी लगने लग जाती है। ऐसे ही पाप अधिक होने से नाम अच्छा नहीं लगता, परंतु नाम जप करना शुरू कर दे तो वे पाप ही नष्ट हो जाएंगे। नाम जप अच्छा लगेगा, प्रभु का नाम मीठा लगेगा, और नाम जप का प्रत्यक्ष प्रभाव भी हमें पता चलेगा। अब जो ही हम भजन साधन से जुड़ते हैं, हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि यार हम तो बहुत बुरे हैं, हमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे पाप है, भगवान हमें कहाँ मंजूर करेंगे। पहली बात तो संसार का मोह इतना प्रबल है कि हम भगवान की ओर चलना ही नहीं चाहते। व्यस्तता का या अन्य कामों का बहाना कर करके हम भजन से बचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी पूर्व संचित पुण्यों के फलस्वरूप, प्रभु की कृपा के फलस्वरूप यदि जीवन में भाव आ जाता है, भजन आ जाता है, सत्संग आ जाता है, तो अभिमान भी आ जाता है। क्योंकि जो ही जीवन में सत्संग भजन बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा तो अभिमान आएगा, अभिमान आएगा तो हमारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए संत हमें प्रेरणा देते हैं कि अभिमान से बचकर भक्ति करनी चाहिए। अब वो कैसे हो, उसके लिए भी हमें प्रभु के ही शरणागत होना चाहिए। और प्रभु का नाम लेते हुए एकदम दीन अवस्था में, जैसे एकदम फटे चिथड़े पहने कोई भिखारी होता है, वो कातर स्वर में रो रो के जब कैसे भिक्षा मांगता है तो हम दे देते हैं ना, वैसे ही दीन होकर प्रभु को पुकारना चाहिए। जब हम दीन होंगे, अद्रकंठ होगा, नम आंखें होंगी और प्रभु का नाम जिह्वा पर होगा, तो वास्तव में हमारा नाम लेना सार्थक होता है। वो जो भाव है वो बहुत कम बनता है, क्योंकि जर्नली हम अपने विचारों में इतने उलझे रहते हैं, इतना कुछ हमारे मन में, मस्तिष्क में चलता रहता है कि प्रभु का नाम सच्चे हृदय से हम ले ही नहीं पाते। प्रभु का नाम भी हम प्रभु की कृपा से ही ले सकते हैं, या फिर संत कृपा से, और संत भी प्रभु का ही अवतार है। जब भी जीवन में हम गुरु नाम लिखते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, कि हमारे जीवन में साधु संतों का आगमन होता है, भक्त का, सत्संग का आगमन होता है, तो वो भी प्रभु की अटूट कृपा का फल है, उनकी अहेतु की कृपा का ही फल है। जब ऐसा कुछ हमारे जीवन में घटित होता है कि जीवन में साधु संत की सेवा या उनको सुनने का मौका मिलता है, अब जैसे हम यूट्यूब पे या फेसबुक पे, अपने और भी जो अपना सोशल नेटवर्क है उसके थ्रू भी हम कितना सत्संग सुन लेते हैं। हम अपने दैनिक कार्य को करते करते भजन कीर्तन सत्संग सुनते ही रहते हैं, लेकिन उसका असर कैसे हो। अब हम थोड़ा थोड़ा सुनेंगे तो हमें याद होगा, एक साथ हम बहुत सारा सुनेंगे तो हमें कुछ भी याद नहीं होगा। अब जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं या डेली रूटीन बेसिस पे, अब थोड़ा थोड़ा याद करते हैं तो वो क्या हमारे माइंड में बैठ जाता है। लेकिन बहुत सारे एक साथ पढ़ने से क्या होता है, सारा एकदम खिचड़ी बन जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता। इसलिए थोड़ा थोड़ा
रेस्ट भी दें, याद भी करें, पढ़ते रहें, तो जैसे विद्यार्थी करता है परीक्षा के मौके पर वो ज़्यादा स्टडीज़ करता है, खूब एकदम पूरा डे नाइट एक करके पढ़ाई करता है, वैसे ही परीक्षा यानी विद्यार्थी की परीक्षा तो स्कूल का एग्ज़ाम हो गया, हमारी परीक्षा यानी जीवन का एग्ज़ाम। जैसे ही प्रतिकूलता आए हम जोर शोर से पढ़ाई में लग जाएं। पढ़ाई इन द सेंस सत्संग, भजन, नाम जप, ध्यान, इन्हीं द्वारा हम प्रभु को और अधिक कातर स्वर में आर्द्र कंठ से, नम आँखों से पुकार सकते हैं। प्रतिकूलता तो एक बहाना है, उसमें हम और ज़्यादा कनेक्टिविटी अनुभव करते हैं। इसलिए हमें सत्संग की पढ़ाई हमें रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सुनते रहेंगे तो हमारे हृदय में 10 बातें सुनेंगे तो हमारी एक बात तो हमारे जीवन में उतर ही जाएगी, क्योंकि फिर हम हैबिचुअल हो जाएंगे। रोज़ करते करते कुछ ना कुछ याद होने लग जाता है। शुरू में अरुचि भी होती है। अब छोटे बालक को जब हम स्कूल में भेजना चाहते हैं तो वो कहाँ जाना चाहता है? वो बार बार अपनी माँ के पास जाना चाहेगा, क्योंकि सुख सुविधा भोग किसको अच्छे नहीं लगते। बच्चा जब घर में है, जब मर्जी माँ की गोदी चढ़ गया, जब मर्जी किसी दूसरे परिवार के सदस्य के साथ खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है। अब स्कूल में अनुशासन से बैठना पड़ता है, टीचर की बात सुननी पड़ती है, डांट भी खानी पड़ती है, तो वो अनुशासन किसी को पसंद नहीं होता। सबको एकदम बिंदास रहना पसंद होता है। इसीलिए जब हम अपने दैनिक कर्मों को करते हुए अपनी स्टडीज़ यानी सत्संग, भजन, नाम जप, ध्यान कुछ भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे हमारे अंदर रुचि पैदा करने लग जाते हैं। वो भी होता भगवान की कृपा से ही है, लेकिन हमारी भी चाह पैदा होने लगती है। माया के भोग में उलझा जीव बिल्कुल भी नाम जप से नहीं जुड़ना चाहता, सत्संग से नहीं जुड़ना चाहता। अब आजकल टेक्निक्स नई आ गई हैं, स्कूल में खेल खेल में पढ़ाई करवाते हैं, चित्रों को सबको दिखा दिखा के बच्चों को बढ़ाते हैं, बच्चा अट्रैक्ट होता है। वैसे ही भजन है, भजन में भी कितनी टेक्निक्स आ गई, कितने तरीके आ गए। यूट्यूब पे सुन लो, फेसबुक पे पढ़ लो, किसी चीज़ को ज्वाइन कर लो, कितनी वेराइटीज़ भगवान ने दी कि तुम कैसे भी जुड़ जाओ। जो तुम्हें पसंद हो उससे जुड़ जाओ, जो नाम प्रिय हो उससे जुड़ जाओ, जो संस्था प्रिय हो उससे जुड़ जाओ, जो रूप प्रिय हो उससे जुड़ जाओ, जो धाम प्रिय हो उससे जुड़ जाओ। सेवा कर लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो, साधु संग कर लो, नाम जप कर लो, ध्यान कर लो, तीर्थ में जाना ये कर लो, दान पुण्य कर लो, साधु संतों की सेवा कर लो, भक्तों को सुन लो। कितनी वेराइटीज़ है हमारे पास। उनमें से जो भी हमें रुचिकर लगे हम उसी में डाइवर्ट हो जाएं। फिर हमारे मन में होता है हम चलो जुड़ गए, फिर हम किसी और अच्छे, किसी भक्त, किसी साधु संत को, भक्त को हमारे साथ जो रहते हैं, मतलब उनके साथ जुड़ते हैं, तो हमें लगता है यार ये कितने अच्छे हैं, ये तो कितना भाव से भजन करते हैं, हमारे पास तो वैसा कुछ है नहीं। तो संत हमें समझाते हैं कि भगवान से ही प्रार्थना करो। उनको बोलो हम बुरे हैं तो क्या दिक्कत हो गई, हम बुराई नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन हम हैं तो तेरे। अपने श्याम से कहो, अपने कृष्ण से, अपने राम से, अपने हनुमान बाबा से, अपने महादेव से, जो भी नाम हमें रुचिकर हो, दुर्गा मैया, सभी से हम जिनसे हमको प्रेम है, प्रेम हमें एकाकार कर देगा। विभिन्न देवी देवताओं का जब हम अलग अलग वो करते हैं तो हमारे मन में यूँ ही रहता है इसका नहीं करेंगे वो नाराज़, उसका करे वो नाराज़। तो प्रेम जो हमें एक से जोड़ देता है, जैसे एक युवती एक पति की होकर रह जाती है, वैसे ही एक भक्त अपने एक भगवान का हो जाता है। पति पत्नी पहले दो होते हैं, फिर वो हम हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। वैसे ही भक्त और भगवान है वो एक ही हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम गली अति साकड़ी जामे दो न समाए। इसलिए प्रेम गली ऐसी है, प्रेम की उस पंथ पर चलना इसीलिए कठिन है कि वहाँ एक होना पड़ता है, खुद को भूलना पड़ता है। इसलिए जब भगवान से प्रीति होने लगी, एक नाम रह जाएगा। फिर हम उनको ये भी कहें कि हम बुरे हैं, अच्छे हैं, जैसे भी हैं तेरे ही हैं, तेरे को हमसे प्रॉब्लम है, तुम सुधार लो। अब पति पत्नी जब एक घर में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की अच्छी बुरी आदतों का पता लगता है, तो हम प्रयास करते हैं कि पत्नी सोचे कि पति की ये चीज़ ठीक हो जाए, पति सोचेगा पत्नी की ये चीज़ ठीक हो जाए, और धीरे धीरे साथ रहते रहते वो चीज़ हो भी जाती है मैनेज। वैसे ही ये तो संसारिक प्रेम है, वो भागवत प्रेम है, अद्वितीय है, भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है। कण कण में जिसकी झांकी है, जब हम उसे अपने भीतर देखने लगते हैं तो हमारे मन का मैल होता है नष्ट होने लग जाता है। सत्संग से, नाम जप से,
उसके प्रभाव से, उसकी शक्ति से भीतर बाहर उजियारा होने लगता है, प्रभु की कृपा बरसने लगती है। इसलिए अपनी बुराई नहीं छूट पा रही तो भी कोई टेंशन का विषय नहीं। प्रभु से कहें कि हम अपनी बुराई नहीं छोड़ पा रहे, पर हम आपको भी नहीं छोड़ पा रहे, नाम भी लेना है और बुराई भी है, अब आप देखो क्या करना है। तो फिर क्या है, धीरे धीरे हमारी मलिनता दूर होने लग जाती। ऐसा प्रभु के चरणों में मेरा विश्वास है और सभी साधु संत हमें यही प्रेरणा देते हैं। इसलिए जपते रहिए, जपाते रहिए, प्रभु से जुड़े रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए। जय श्री कृष्ण।